नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उन्हें आप सब भली भांति जानते हैं, उनसे परिचित है। वो पिछले 3 सालों से हमारे साथ शोभा ट्री मेकर्स में रथ यात्रा में पूजा करते हैं शिवजों की, और हमारे साथ संध्या समय के जो माहौल में, भक्ति माहौल में हमारे साथ हर रथ यात्रा से लेकर बागुड़ा यात्रा तक हमारे साथ सम्मिलित रहते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी पंडित जी सुदर्शन मंडल जी का। नमस्ते, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पंडित जी, आप कितने सालों से शोभा ट्री मेकर्स में प्रभु श्री जगन्नाथ जी की सेवा में हैं? मैं तो भगवान की कृपा से, अपार करुणा से पिछले 4 साल से, ये तो 14 साल हो रहा है, 3 साल अर्थात हो गया है, मैं पहले से ही जड़ित हूँ। और भगवान का अपार कृपा करुणा है, इसका थोड़ा और कुछ नहीं। उनका करुणा का बिना पेड़ का पत्ता भी होता नहीं, और उनका परम करुणा का कारण हम इस दिव्य कर्म में लगे हुए हैं पिछले साल से। पंडित जी, आप जो 3 साल से इधर आते हैं, पूजा करते हैं भगवान जी का, तो शाम के टाइम आप संध्या, मतलब बहुत अच्छा भक्ति का एक माहौल दिखता है यहाँ पे। सभी लोग आते हैं, आंटी अंकल सभी आते हैं, हम सब यहाँ मिल के पूजा करते हैं। तो वो माहौल आपको कैसा लगता है? आपको क्या अनुभूति है उसमें? उसी माहौल के लिए मैं साल भर पूरा तड़प रहा हूँ। अब वो सुजग आएगा, भगवान प्रभु चांस देंगे। वो जो 7-8 दिन यहाँ पर बीत जाता है, उसका साल भर मेरा याद में आता है। इतना आनंद आता है। अब जो माँ साथ जो माता लोग आते हैं, उनका साथ भजन कीर्तन, सभी प्रेमी यहाँ आता है। खाली प्रेमी लोग, जो माता जी लोग सब आते हैं, और प्रसाद देने के लिए जो आते हैं भाई लोग, सब मिल करके भगवान को सजा देते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। ये जो आनंद है वो साल भर जाता नहीं। कब आएगा रथ यात्रा, कब आएगा, ऐसा हर दिन याद ही आता है। पंडित जी, हमें पता है कि जो रथ यात्रा होता है महाप्रभु का, वो सिर्फ उड़ीसा नहीं, वो सिर्फ इंडिया नहीं, बल्कि इंडिया के बाहर भी लोग इसको मनाते हैं। विदेश में भी बहुत सारे विदेशी नागरिक जो हैं वो इस रथ यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस रथ यात्रा का क्या महत्व है? भगवान श्री जगन्नाथ जी की घोष यात्रा का क्या महत्व है? देखिए, ये जो भगवान जगन्नाथ जी है, जैसे कि ये कलिकाल के लिए, जैसे कि हर युग में अलग अलग भगवान का अवतार होता है। जैसे कि सत्य युग में भगवान वामन आदि अवतार थे। त्रेतया युग में भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ था। भगवान राम सबको करुणा दे रहे थे, सबको मुक्ति दे रहे थे। अभी जो पिछले जो द्वापर युग में भगवान से कृष्णा खा रहा था, कृष्ण प्रेम में से लोग जुड़ते रहे। अभी का जो समय है, ये जगन्नाथ जी का समय है। क्योंकि हर युग में जो भी अवतार आता है, ये जगन्नाथ जी में समाया जाता है। भगवान राम विभीषण को बोले थे, हम तुमको अभी मैं जा रहा हूँ, तुम तो अमर हो, लेकिन मेरा स्वधाम जा रहा हूँ, तुमको मैं जगन्नाथ जी का रूप में मिलेगा। इसलिए विभीषण भी आज भी आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए रथ यात्रा समय में। और जो भगवान, हम आप तो जानते हैं, भगवान कृष्ण जी का हृदय जगन्नाथ जी में है। भगवान का जो शेष समय था, लास्ट समय था, भगवान का जो अर्जुन उनको जलाया, अंत होने के बाद जलाया, उनका जो हृदय नहीं जला। इसलिए भगवान का संज्ञवाणी हुआ, तुम एक ले जाओ, नदी में बहा दो। वो बह के विश्व के पास गया। विश्व उसको, वो ब्रह्म को जगन्नाथ जी में स्थापना किए थे। वो उसका भी स्टोरी अलग है। फिर भी भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी में समाये गए थे। अभी का समय जो है, आप जानते हैं, कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु है, सबका सामने भगवान जगन्नाथ जी से लिपट गए और उनसे अंतर्ध्यान हो गए। ये जो भगवान जगन्नाथ सर्वधर्म स्वतंत्र भगवान है, सब धर्म मिल के जगन्नाथ है। क्यों? देखिए, जितना भी रंग है, भगवान कृष्ण का जो नील वर्ण और भगवान राम का जो ग्रीन कलर, लेकिन सब रंग को मिलाइए, जितना भी भगवान चैतन्य महाप्रभु गौर कलर, गोरा वर्ण, जितना भी संसार में देवी देवता है, भगवान है, सबको मिला दीजिए, सबका कलर को आपको काला आ जाएगा। और जगन्नाथ जी काला है, इसलिए भगवान जगन्नाथ जी सर्वतंत्र स्वतंत्र है। देखिए भगवान क्या कहते हैं, रथे तो आमन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। ये कितना दयालु, देखिए उनका आँख खाली दया में पूरा हुआ है। एक बार देख लेना। कोई ऐसा कहता है क्या? संसार में हम भगवान राम कहते थे, तुम क्या करो, निष्कपट जन्म मतलब सोम है पार। आपको निष्कपट होना पड़ेगा, कपट रहित होना पड़ेगा, तब भगवान को ध्यान करने से भगवान कृपा करते थे। जिसका पास कपट था, छल था, भगवान राम उनको पास में लाने नहीं देते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सरल कर दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तुमको सब कुछ छोड़ देना है और केवल मुझे को भजन करो, मैं तुमको वो धाम परम धाम दे दूंगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी
जैसे देखिए कलिकाल में क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं मुझे पता है कोई किसी का भी ये कलिकाल में घोर कली में किसी का खान पान में शुद्धता न रहेगा, किसी का पास भक्ति न रहेगा, पूजा का द्रव्य सब अशुद्ध रहेगा, यज्ञ का फल कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सभी पाप से भरा हो जाएगा, क्योंकि सबका अंदर कपट है, छल है, सबका दुष्टता है, किसी का पास भी संत भावना नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मुझे पता है तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या कर ना धोलेश दौड़ो गोविंद। जैसा कि मैं होने का समय पर मुझे दर्शन कर, मैं जब विमान में आता हूँ मुझे एक बार देख लेना। और चापेच मधुसूदन और मंचे तो मधुसूदन, जो स्नान करने में भगवान जो स्नान हम उनको स्नान कराया उधर थोड़ा दर्शन कर लेना। और रथे तो वामन दृष्ट, मैं जब वामन का रूप में रथ यात्रा में आऊंगा ना तो मुझे एक बार देख लेना, देख तो पाएगा। अगर तुम्हारा आँख नहीं है, अंधा है, देख नहीं पाया तो मेरा प्रसाद भी पा लेना, वहाँ प्रसाद है गोविंद, मैं प्रसाद का रूप में, गोविंद का रूप में मैं प्रसाद में बैठा हूँ, मेरा प्रसाद पा लेना। तो इतना दयालु कोई नहीं, देख लेने से तुम्हारा कितना पाप होता है मैं देखूंगा नहीं। देखिए जगत में जितना भगवान है सबका पास हम जाके प्रणाम करते हैं, मथा लगाकर हम प्रणाम करते हैं। एक ही संसार में एक भगवान जगन्नाथ जी है जो कहते हैं प्रणाम बाद में करना है, अरे आज मेरा सीने से लग जा, हाथ महाबाहु मिला करके बोला रहे आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरा सीने में लग जा। इतना दयालु कोई नहीं, हम परम भाग्यवान हैं। हम भगवान के पास गया नहीं, पुलिस निकल गए नहीं, भगवान हमारे पास इस शोभा का शोभा बढ़ाने के लिए, इस शोभा ड्रीम मेकर्स का शोभा को और बढ़ाने के लिए, हम लोग को उद्धार करने के लिए, उनका परम धाम में सुजग देने के लिए, चांस देने के लिए भगवान हमारा पास आ गए। हम परम सौभाग्यवान हैं, ये छोटा मोटा चीज नहीं, भगवान अपार करुणा का ये फल है। तो पंडित जी हम जानते हैं कि रथ यात्रा बाहुड़ा यात्रा के दिन डेफिनेटली बारिश होता ही होता है, इसके पीछे कौन सी महाप्रभु की अलौकिक कथा है? देखिए जब भगवान त्रेता राम रात में प्रकट हुए तब दिन में मध्याह्न राम वामनो, दिन का दोपहर का समय में भगवान प्रकट हुए, तब सूर्य भगवान उनको स्वागत किया। तब चंद्रमा रात में आए तो प्रभु प्रार्थना के, प्रभु आपका जब जन्म का समय आ गया तो मेरे को चांस ने, हम दो भाई प्रभु सूर्य और चंद्रमा दो भाई है, एक का विचार ठीक नहीं किया, आप उनको सुजग दिया लेकिन मेरे को नहीं दिया। तो भगवान कहे तुम रुक जाओ, कल जब द्वापर युग आएगा मैं तुम्हारा तो रात में ही पैदा होऊंगा। इसका बाद भगवान द्वापर युग में रात में कृष्ण रूप में भगवान अष्टमी तिथि में कृष्ण रूप में भगवान आए। तो जब चंद्रमा आए रात 12 बजे के बाद जब चंद्रमा निकलने लगे तो भगवान कृष्ण पैदा हुए, चंद्रमा स्वागत किया। लेकिन तो उसके बाद कली युग आ गया, दोनों झगड़ा हो गया दो भाई का, ये बोला कि प्रभु मुझे कृपा करो, ये बोल रहे मुझे कृपा करो। भगवान बोले ठीक है, ये कलिकाल में भूपादव जस्य नाभिने के रसुरेण चंद्र सूर्यो चरित्रे, तुम मेरा दो आँख हो जाओ, तुम आँख में रह जाओ। इसलिए वो दोनों को भगवान आँख में स्थान दे दिया। इंद्रदेव तो कहते प्रभु मुझे भी कृपा करो, इसलिए क्या कहते हैं जब बारिश जब स्नान करने में देखे भगवान आ गए तो कितना बारिश हो गया स्नान करने में। ऐसा रथ यात्रा में भी थोड़ा बारिश हो जाता है, इंद्र चाहता है प्रभु खाली सूर्य को उद्धार करेगा क्या, मुझे कृपा नहीं करेंगे, इसलिए वो थोड़ा बारिश करके भगवान का सेवा कर देता है। सूर्य भगवान उसका बाद निकल कर आ जाते हैं, वो भी सेवा कर देता है। रात में चंद्रमा में आ जाता है, वो भी सेवा कर लेते हैं। इसलिए भगवान को खाली हम आदमी नहीं, खाली कलिजुग का मनुष्य नहीं, संसार में हर जीव जिसका अंदर पिंड में प्राण है, हर कोई चींटी पक्षी चाहे कोई भी चीज जो इससे भी प्रेतात्मा को भी भगवान मुक्ति कर देते हैं। इतना दयालु भगवान कोई नहीं है, कोई आत्मा भी आके भगवान को देख लेते हैं, उनके लिए उनको परम धाम दे देते हैं। इसलिए सर्व जितना भी संसार में आज तक भगवान आए हैं सबसे दयालु है, परम दयालु है भगवान श्री जगन्नाथ। इसलिए उनको दर्शन मात्र ही हमारा सर्व जन्म कृत पाप तक क्षमा करना चाहिए। सब जन्म किया हुआ पाप उसी समय नष्ट हो जाता है, हमारा पुण्य का घर पूर्ण हो जाता है। इसलिए भगवान परम कृपालु है। पंडित जी, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का एक बहुत ही प्यारा सा गीत मुझे बहुत पसंद आता है, क्या हमारे दर्शकों के लिए आप 2 लाइन उस गीत के बोल के सुनाएंगे? श्रीता कामाळा कुचमंडाळा है, धृत कुंडाळा है, धृत कुंडाळा कळिता ललिता बनमाला, जय जय देव हरि
जय जय देव राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि वसुदेव बाल भजनंद दुलारा जय जय देव हरि हरि जय जय देव हरि। पंडित जी, जो आपने अभी बढ़िया सा गीत गोविंद जो गा के सुनाया, जो भगवान महाप्रभु जी का बहुत ही पसंदीदा गाना है, वो गाने का महत्व क्या है, मीनिंग क्या है उसका? जो गीत गोविंद है भगवान का अति प्रिय है। इसको जयदेव जी रचना किए थे। जब मंदिर में जयदेव जी जाते थे, भगवान को इस गीत गोविंद जब गाते थे, भगवान का ऊपर से फूल आदि वर्षा होता था। तब जब जयदेव चले गए संसार से, एक माता इस गीत गोविंद में गाया करते थे। एक दिन सुबह उनका बैगन का जब खेती था, उस खेती में बैगन का तोड़ रहे थे, तब इस गीत गोविंद भी गा रहे थे। चित्त कमला के संबंध है। तो भगवान जगन्नाथ जी को बहुत प्यारा लगता है गाना। भगवान क्या किए ना, वो भगवान श्रृंगार किए हुए थे, तो भगवान पैदल में आकर के उनका जो खेती का अंदर घुस गए और वो गाना सुनने लगे। जब उसका बाद गाना खत्म हो गया तो माता जी चले गए, अपना जगह चले गए। महाप्रभु भी श्री मंदिर चले गए। लेकिन जो इस उत्तरीय महाप्रभु जो कटी में पीत वस्त्र जो उत्तरीय था, उसको इस बैगन मणि में जो कंटा होता है उसमें अटक कर रख गया। तब जब मंदिर में जो पुजारी जी देखे उनका ऊपर उत्तरीय नहीं है, तो वहाँ पर हला हो गया, कौन ले गया। तब ये बूढ़ी माँ जो माता जी थे, उनका जो खेती में जो ब्रिंजल का पेड़ होता था, बैगन का पेड़, उसमें लगता हुआ था। तब वो सब देखे, तब उसी दिन से वहाँ पर जो राजा थे, भगवान इतना प्यार करते हैं इस गाना को सुनने के लिए भगवान श्री मंदिर का सबका सेवा छोड़ करके जाके उनका जो माता जी का जो खेती है उसका अंदर घुसे। तो आज से ऐसा नहीं होगा, आज से वो माता जी को बुलाएंगे, उनको देवदास ही आज नृत्य होता है। तब उसी गाना को यहाँ पर वो माता जी गाएंगे। आज से इसी गाना को हम लोग हर दिन महाप्रभु का सेवा में गाएंगे। तब से इस गीत गोविंद को हम गाया करते हैं, यहाँ पर भी गाया करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें टाइम दिया और आपकी अनुभूति श्री जगन्नाथ संस्कृति के बारे में हमारे दर्शकों के साथ बहुत ही बढ़िया ज्ञान आपने बांटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ।